क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण व्यापारी ने हिटलर के एक खौफनाक नाजी साम्राज्य को चुनौती दी और सैकड़ों यहूदियों को मौत के मुंह से निकाल लिया? ये कहानी 1940 के उस काले दौर की है जब यूरोप में हर तरफ खून और आंसुओं की नदियां बह रही थी। जर्मनी में हिटलर का आतंक अपने चरम पर था। यहूदियों को उनके घरों से घसीटा जा रहा था, उनकी जिंदगियां छीनी जा रही थीं। ऐसे में एक अकेला व्यापारी हंस श्मिट खड़ा हुआ। उसके सामने सवाल था, या तो चुपचाप अन्याय देखता रहे या अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। हंस की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जहां बर्तन और औजार बनते थे। वो मेहनती था, लेकिन उसका असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उसने अपने पड़ोस में यहूदियों पर अत्याचार देखे। उसने ठान लिया कि वो इस नाइंसाफी को नहीं सहेगा। हंस ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में नाजी अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। उसने अपनी फैक्ट्री में यहूदियों को काम पर रखना शुरू किया, लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं था। हर मजदूर के पीछे एक छिपी कहानी थी, एक नकली नाम और एक नई जिंदगी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? हंस नाजी अधिकारियों के पास गया और बोला, मेरी फैक्ट्री युद्ध के लिए जरूरी सामान बनाती है, मुझे मजदूर चाहिए, ये यहूदी मेरे लिए काम करेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चालाकी। नाजी जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे, उसकी बात मान गए। लेकिन हंस का असली मकसद कुछ और था। वो जिंदगियां बचा रहा था। उसने दर्जनों यहूदी परिवारों को अपनी फैक्ट्री में शरण दी, उनके लिए नकली पहचान पत्र बनवाए और उन्हें मजदूरों की सूची में शामिल किया। एक रात जब नाजी सैनिक फैक्ट्री की जांच के लिए आए, एक छोटी यहूदी बच्ची सारा डर से कांप रही थी। हंस ने उसे अपनी गोद में उठाया और सैनिकों से कहा, यह मेरी भतीजी है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सैनिक चले गए और सारा की मां ने आंसुओं के साथ हंस का हाथ चूमा। उस पल में हंस को लगा कि उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई। कई बार हंस की जान पर बनाई। एक बार नाजी कमांडर ने उससे पूछा, इतने सारे मजदूर क्यों? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? हंस ने हंसते हुए कहा, कमांडर, युद्ध जीतने के लिए सामान चाहिए और सामान बनाने के लिए लोग। उसकी चतुराई ने उसे बचा लिया, लेकिन हर दिन एक नया खतरा लेकर आता था। एक यहूदी मजदूर डेविड ने एक दिन हंस से पूछा, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं एक भी इंसान को बचा सकता हूं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उसकी यह बात डेविड के दिल में हमेशा के लिए बस गई। युद्ध खत्म हुआ, नाजियों की हार हुई। हंस की फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों यहूदी जो कभी मौत के साए में थे, अब आजाद थे। वे हंस को अपना मसीहा कहते थे। उसने अपनी सारी कमाई, अपनी नींद और अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर यह साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं। हंस की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण साहस दिखा सकता है। उसने न सिर्फ जिंदगियां बचाईं, बल्कि उम्मीद की एक मिसाल कायम की।